बलोचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। अब तक 1373 नशिस्तें हासिल कर ली। सियासी जमातों में जमीयत उलमा इस्लाम फेज सबसे आगे। JUI ने कॉरपोरेशन की 13, म्यूनसिपल कमेटियों की 55 और यूनियन काउंसिलों की 178 नशिस्तें जीतकर अपनी नशिस्तों की तादाद 246 तक पहुँचा ली। हुक्मरान बलोचिस्तान अवामी पार्टी 187 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। पश्तूनख्वा मैप 94 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी की किस्मत का सितारा फिर चमक गया, 68 सीटें हासिल कर लीं। अख्तर मेंगल की जमात BNP 67 सीटें जीत गई। पीपल्स पार्टी 55 नशिस्तों पर कामयाब। BNP अवामी 40 और PTI ने 23 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ANP 19, जमहूरी वतन पार्टी 17 और मुस्लिम लीग नून ने 15 नशिस्तें जीत लीं, जबकि जमात इस्लामी ने 7 सीटें हासिल की। पश्तूनख्वा मैप ने पशीन और चमन की म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के इंतखाबात में फतह हासिल कर ली। जाफराबाद में हुक्मरान बलूचिस्तान अवामी पार्टी जीत गई। पंजगुर म्यूनसिपल कमेटी में BNP अवामी कामयाब। म्यूनसिपल कमेटी वाशक में JUI ने मैदान मार लिया। गवादर में गवादर को हक 2 ग्रुप जीत गया। केच में आज़ाद उम्मीदवार आगे। वोटिंग में शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी ली। खवातीन ने भी वोट का हक इस्तेमाल किया। ज़िला तुर्बत में 61% टर्नआउट रहा, जो पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर के टर्नआउट के बराबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात से जमहूरियत मजबूत हुई। इंतखाबी अमल में आवाम ने भरपूर शिरकत की। ये सिक्योरिटी और इंतखाबात का शफाफ इनकाद यकीनी बनाने के लिए रियासती इदारों पर लोगों के एतमाद का इजहार है। आखिरी मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आटा सस्ता कर दो। 24 घंटे में वज़ीर आला जवाब दें। जवाब नहीं आया तो कपड़े बेचकर सस्ता आटा दूंगा। मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब बनाकर दिखाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मानसहरा में जलसा आम से खिताब। कहा कि पेट्रोली मसनूआत की कीमतें गुज़िश्ता हुकूमत के फैसलों के बायस बढ़ानी पड़ी। वो शख्स खजाना खाली करके चला गया। कर्जे इतने हैं शायद नस्लें भी ना उतार सकें। नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत करेंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। फैसला करना होगा कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या इमरान खान। शहबाज शरीफ का हज़ारा के मसाइल हल करने के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। मेडिकल कॉलेज और हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी बनाने का भी ऐलान। शहबाज शरीफ, हमजा और राना सना सुन लो, हम अदालतों में जाएंगे, तुम पर केस करेंगे, जेलों में डलवाएंगे। उन्होंने आंसू गैस के 35,000 शेल चलाए, इसके बावजूद औरतें और बच्चे निकले। IG इस्लामाबाद मुजरिम है, हम पर तशद्दुद किया, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम एहतजाज के लिए प्लान करेंगे, एक एक चीज़ की तैयारी करेंगे। ना ये शरीफ माफिया बचेगा, ना तशद्दुद करने वाले पुलिस वाले बचेंगे। चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे पुरअमन एहतजाज का हक दिया जाए। हमें हक नहीं दिया गया तो हक छीनेंगे। IMF पर अमेरिका का कंट्रोल है। उन्होंने IMF के कहने पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। भारत आज़ाद है और ये गुलाम है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज के इमरान खान पर वार। मानसहरा में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर मुस्तरद कर दिया। धरने का वक्त आया तो इमरान खान सुबह सुबह इस्लामाबाद से फरार हो गए। इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं आता, U-टर्न लेकर बनीगाला नहीं पहुँचता। इमरान खान गिरफ्तारी के डर से बनीगाला के बजाय पेशावर में क्यों बैठे हैं? इमरान खान और उनका सारा बयानिया 2 नंबर है। इमरान खान जितने चाहे लॉन्ग मार्च कर लें, हुकूमत खत्म नहीं होगी। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ें दे रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदे लाकर मार्च कामयाब करे। हेलो, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर, बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज।
अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो टेप ने नया महाज खोल दिया। क्या इमरान खान ने मदद मांगी या नहीं? शाह महमूद कुरैशी ने ऑडियो टेप मुस्तरद कर दी। कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान किसी टाइकॉन से गुजारिश करें। वो पार्टी के वाइस चेयरमैन के तौर पर इस ऑडियो की तरदीद करते हैं। शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान से मंसूब बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रद्दअमल में कहा कि ऑडियो टेप ने इमरान खान की असलियत और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश के जारी कहानी घड़ी गई। मरीम नवाज ने कहा कि एक ऑडियो लीक हुई जिसमें जरदारी साहब की मिन्नतें कर रहा था। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आसिफ जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना कॉल को बिल्कुल सच करार दे दिया। कहा कि आसिफ जरदारी इस ऑडियो लीक से पहले भी बताते रहे हैं कि कैसे इमरान खान उनसे एनआरओ मांगने की कोशिश करते रहे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर एक मोतबर शख्स हैं जिनका नाम ज़ेर गौर है। हो सकता है कि अगले 2 रोज़ में हतमी नाम का ऐलान हो जाए। वफाकी हुकूमत लापता अफराद के केसेस में परवेज़ मुशर्रफ से लेकर आज तक तमाम वज़राए आज़म को नोटिस जारी करे। क्यों ना अदालत तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आइन से मुबैना इन्हराफ पर कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि लापता अफराद को अदालत में पेश करें या रियासत की नाकामी का जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुदस्सर नारो समेत 6 लापता अफराद को 17 जून को पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया है कि वजाहत करें जबरी गुमशुदगियों की गैर एलानी पॉलिसी से कौमी सलामती को खतरे में क्यों डाला गया। हर चीफ एग्जीक्यूटिव इस तासुर को ज़ाहिर करे या वजाहत करे कि क्यों ना उनके खिलाफ संगीन गद्दारी के जुर्म के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत का लापता अफराद की आदम बाजियाबी पर मौजूदा और साबिक वज़राए दाखिला को अदालत में पेश होने का भी हुक्म। मुस्तकबिल में मुबैना जबरी गुमशुदगी पर विफाक और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ क्यों न फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जाए। यकीनी बनाया जाए कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई गैर एलानी सेंसरशिप नहीं है। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। शेख रशीद का दावा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं कि एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा, IMF की खैरात, कैसे चलेगी ये हुकूमत। ये अपने केस ख़त्म करवाएंगे और घर चले जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में कोई सियासी हल ना निकला तो कोई और हल निकलेगा। यह हुकूमत आइनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझे दी है, आप आए तो सही। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दूसरों के बच्चों को सड़क पर बेआसरा छोड़कर बॉस और चपड़ासी दोनों मैदान से भाग गए। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपड़ासी धमकियां देता है। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि उन्हें तहरीक इंसाफ के बहुत करीब सहाफ़ी दोस्त ने बताया कि पूरी पार्टी शदीद दिल बर्दाश्ता है क्योंकि वापसी का रास्ता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान से कई बार दरख्वास्त की कि लॉन्ग मार्च अभी ना करें, मगर वो ना माने। अब हम सिर्फ मुआवजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत कोई बड़ी गलती करे और हम अवाम को बाहर निकालें। पार्टी को दुख ये है कि इमरान खान का हर बयानिया झाग की तरह उठा और बैठ गया। इमरान खान ने अपने सारे कार्ड शो करने में बहुत जल्दी की। पार्टी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, अब सिर्फ मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा रही है। चारसद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान इमरान खान ने हालिया लॉन्ग मार्च के मकतूल कारकुन की तस्वीर समझकर मोहम्मद ज़ादा की तस्वीर लहरा दी। समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा को 8 नवंबर 2021 को सखा कोर्ट में कत्ल कर दिया गया था। इमरान खान ने मकतूल मोहम्मद ज़ादा का बैनर उठाकर कहा कि पुरअमन एहतजाज पर राना सनाउल्लाह और जालिम लोगों ने क्या किया। समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा के रिश्तेदार जलसे में बैनर लाए थे। मुजाहिरीन KP के हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने लॉन्ग मार्च पर ताकत के इस्तेमाल और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के घरों पर छापों, मुकदमात और शुरा की गिरफ्तारियों का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला और IG पंजाब को नोटिस जारी। मंगल को इजलास होगा। दाखिला कमेटी का कहना है कि मार्च में शरीक कारकुनों और पुरअमन मुजाहिदीन को एहतजाज के बुनियादी हक से रोका गया। मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? तो ये भी उनको तकलीफ थी। उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के एब्सोल्युटली नॉट से जुड़े बयानिए पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का तंज़िया तबसरा। कहा कि उनके एक दोस्त से किसी ने पूछा कि अगर कतरीना कैफ तुमसे शादी के लिए कहे तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? दोस्त ने जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। उस दिन से उनका दोस्त बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से हर जगह ये कहता फिर रहा है कि कतरीना कैफ ने उन्हें शादी का कहा और उनका जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज का इलेक्शन कलअदम हो गया। लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। तमाम इदारे जोर लगा रहे हैं हमजा शहबाज को वज़ीर आला कैसे बरकरार रखा जाए। इदारों को कतई हक नहीं कि बगैर अक्सरियत किसी शख्स को आवाम पर मुसल्लत रखा जाए। इदारों का काम है कि सियासी जमातों से आइन के मुताबिक डील करें। हमजा शहबाज को वज़ीर आला रखने के लिए आइन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाब का एक तरफा ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि अवाम ने इमरान न्याज़ी के इंतशार मार्च का धड़न तख्ता कर दिया है। वज़ीर अयाज सादिक और MPA ख्वाजा सलमान रफ़ीक से मुलाकात में कहा कि ऑडियो लीक में इमरान न्याज़ी अपने लिए NRO की भीख मांगता रहा। ऑडियो लीक ने साजिश का पर्दा चाक कर दिया। हुकूमत ने आटे की कीमत में कमी करके सूबे के आवाम की मुश्किलात कम की हैं। इमरान खान ताकत के जोर पर इस हुकूमत को नहीं गिरा सकेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर कोई आना चाहता है तो आ जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अब इमरान खान को इस्लामाबाद पर कोई हल्ला बोलने नहीं देंगे। खान समझता है कि ताकत के जोर पर गिरा लेगा तो वो भूल में है। कमर ज़मान कायरा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के मामले पर कहा कि इंटरनेट वोटिंग में अमरीका जैसे मुल्क में मुदाखलत हो जाती है तो हम कौन से खेत की मूरी हैं। इस्लामाबाद में पुलिस टीम ईमान मज़ारी के क़याम गाह पहुँच गई। पुलिस का ईमान मज़ारी को मुकदमे की तहकीकात में शामिल होने का नोटिस। ईमान मज़ारी को आज दोपहर 3 बजे विमेन पुलिस स्टेशन बुला लिया गया। ईमान मज़ारी ने बताया कि पुलिस एहलकार उनके बाहर आने पर इसरार करते रहे जबकि वो 27 मई तक हिफाजती ज़मानत पर थीं। नोटिस में कहा गया है कि तफ्तीश का हिस्सा न बनने पर ईमान मज़ारी के खिलाफ एक्स पार्टी लीगल एक्शन लिया जाएगा। कराची नीपा चुरंगी के करीब पुलिस मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। मुलजिमान शहरी से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। डिफेंस से मुलाजिम घर में खड़ी गाड़ी से 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम लेकर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज। CCTV वीडियो में मुलाजिम को गाड़ी से बैग निकालते देखा जा सकता है। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में एक घर से खातून और 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। तमाम लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक खातून का शौहर रोजगार के सिलसिले में रावलपिंडी में मुकीम है। पाक भारत आबी तनाज़ात पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ़द कल इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में वाहगा के रास्ते भारत पहुंचा था। सैयद महर अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान को दरियाए चिनाब पर भारत के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ है। मुज़ाकरात में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कश्मीरी और पाकिस्तानी बिरादरी का यासीन मलिक की सजा और दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज।
पाकिस्तान के किसी वफ्द ने इसराइल का दौरा नहीं किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की वज़ाहत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इस वफ्द के बारे में मीडिया में खबरें आई हैं। इसका दौरा एक गैर पाकिस्तानी NGO ने तरतीब दिया था। फ़लस्तीन पर हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, इस पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है, जिसकी सरहदें 1967 के इसराइली मकबूज़ा जहाज से पहले वाली हों और इसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि एक तस्वीर आई है कि एक पाकिस्तानी वफ्द पहली बार इसराइल गया। ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। ये लोग भारत से भी समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। भारत के मारूफ पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला को मशरकी पंजाब में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय पुलिस के मुताबिक कत्ल की जिम्मेदारी कनाडा से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर्स ने कबूल किए हैं। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के रहनुमा भी थे और उनसे एक दिन पहले ही सिक्योरिटी वापस ली गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला वज़ीर आला भगवंत मान से अपनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक बात करने ही जा रहे थे। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान के खिलाफ मैच के दौरान फील्ड में 12वां खिलाड़ी जाने से पाकिस्तान कीमती गोल से महरूम हुआ। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने से भी रह गया। PHF ने वजूहात जानने के लिए करीमुल्लाह की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट PHF के सदर को जमा कराएगी। और टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक रिलीज होते ही अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इब्तदाई 4 रोज में 15 करोड़ 10 लाख डॉलर यानी 30 अरब 21 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए कमा लिए।